हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 एट द रेट स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। जिसके लिए जो है ये रिवीजन क्लास चलाया गया है, ठीक है। रिवीजन क्लास चलाया गया है और ये रिवीजन सेट नंबर जो है आज का हमारा ये 1 होने वाला है। इसमें जो हम टोटल 50 प्रश्न को जो है कवर करने वाले हैं। उसके बाद कल जो है हम फिर से 51 नंबर से आगे करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। आज ये जो है किरण पब्लिकेशन बुक का जो कि रिवीजन होने वाला है, ठीक है। ये किरण पब्लिकेशन बुक का रिवीजन होने वाला है। यदि आपके पास बुक है तो भी अच्छा है और नहीं भी है तो भी अच्छा है, ठीक है। और ये डेली एक सीट जो कि रिवीजन होने वाला है और जिसमें टारगेट रखा है 24 सितंबर और 1, 5, 7 अक्टूबर के लिए देखते हुए, ठीक है। तो इस तारीख को जो टारगेट रखते हुए मतलब जो है ये रिवीजन क्लास जो है चलाया गया है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि प्रदूषित क्या है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, यानी कि किसका विकास जो है आप करेंगे। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर जो है आप लाइव चैट में कर सकते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। देखो, ये हम टाइफाइड का विकास करेंगे, ठीक है। ये टाइफाइड बीमार जो होती मतलब उत्पन्न हो जाएगा यदि हम प्रदूषित जल को पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड बीमारी जो है ये उत्पन्न हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, मतलब जो है किसके द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। देखो, इसमें टोटल हम जो है अभी 50 प्रश्न करने वाले हैं। इसके आगे जो है हम फिर से 51 नंबर से यानी कि 100 प्रश्न जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। देखो, ये DNA के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यह जो है DNA के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जेरूसलम क्या है। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक जो है समाधि पवित्र मानी जाती है। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, मतलब किसको जो है मानी जाती है। देखो, ये मुसलमानों के द्वारा जो है माना जाता है, ठीक है। ये जो है मुसलमानों के द्वारा माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य जो है ये निम्नलिखित है। देखो, ये देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र क्या हो जाएगा, कि देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र हो जाएगा। देखो, हम यदि बात करें कि भारत के संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है मतलब 1 नंबर क्या है, विषय है। मतलब इसमें जो है भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ये उल्लेख किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित है। देखो, ये जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से है। जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से संबंधित है।
चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर में प्रश्न है कि ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। देखो ये प्रारंभिक शिक्षा चालू करने के लिए जो है इसे जो है चालू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो है ये क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो है ये क्या है। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय आय का बढ़ना। क्या होता है ये जो है होता है राष्ट्रीय आय का बढ़ना होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 9 नंबर में प्रश्न है कि नेपा नगर क्या है। ये नेपा नगर किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज के लिए जो है क्या है प्रसिद्ध है। देखो बात करें कि कागज बनाने का प्रथम कारखाना जो है यह मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कागज बनाने का कारखाना जो है ये मध्य प्रदेश के नेपा नगर में 1995 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और पूछेगा पूरा देश में कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है कागज के लिए, ये चाइना देश आता है। इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। देखो ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा जो कि पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। देखो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। टिहरी बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि तीना मेन स्क्वायर किस देश में स्थित है। तीना मेन स्क्वायर किस देश में स्थित है। देखो तीना मेन स्क्वायर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये चाइना देश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, यह जो है चाइना देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम जो है ये क्या था। देखो ये विभूति, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था विभूति। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर में प्रश्न है कि सुबा किस देश की राजधानी है। सुबा किस देश की राजधानी है। देखो राजधानी से एक प्रश्न जो है पूछता है, VVI प्रश्न है कि सुबा किस देश की राजधानी है। देखो सुबा जो है ये फिजी की राजधानी है। फिजी की राजधानी जो है ये सुबा होती है।
चलिए अगला प्रश्न है कि माई फ्रोजन ट्रूबलेंस क्या है? माई फ्रोजन ट्रूबलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? माई फ्रोजन ट्रूबलेंस इन कश्मीर पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? देखो पुस्तक के रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछता है, जिसमें से यह प्रश्न जो है बहुत बहुत भी आई प्रश्न है। देखो ये हो जाएगा जगमोहन। क्या हो जाएगा? ये जगमोहन जो है इस पुस्तक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नरम दल का नेता थे? देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता थे? देखो नरम दल का नेता जो है ये बाल गंगाधर तिलक कौन था? ये जो है बाल गंगाधर तिलक था। चलिए अगला प्रश्न है कि ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? बृहद बौद्ध सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? देखो 483 ईसा पूर्व राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये जो है राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है ये हुआ था। यहाँ से और भी प्रश्न पूछता है कि यह सम्मेलन जो है किसके शासन काल में हुआ था? तो यह जो है ये अजात शत्रु के शासन काल में यह सम्मेलन जो है हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था और उस समय वहाँ का अध्यक्ष जो है ये महाकश्यप था। इसे भी याद रखना है, उस समय वहाँ का अध्यक्ष जो है ये महाकश्यप था। चलिए अगला प्रश्न है कि 906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग की गठन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग की गठन जो है ये कहाँ हुआ था? देखो मुस्लिम लीग का गठन जो है ये ढाका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये जो है ढाका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर में 1857 ईस्वी को क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर में 1857 ईस्वी को क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? देखो वहाँ से जो है नेतृत्व किया था ये नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? यह जो है नाना साहेब ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लेफ्ट को नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? देखो ये दिल्ली का जो है ये नहीं किया गया था। ठीक है, दिल्ली का नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था। देखो ये बड़ा नगर जो है ये अरिकमोदा क्या हो जाएगा? अरिकमेदु हो जाएगा। अरिकमेदु जो कि सातवाहन राज्य का गोदावरी तट का सबसे बड़ा नगर था। देखो जितना ही प्रश्न है इस पुस्तक में सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है ये कब हुआ था? देखो कलिंग का युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व हुआ है। कलिंग का युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व हुआ है। आपको जल्दी से बताना है कि कमेंट में कि कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी
टांग में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो कि टांग में नहीं होती है? देखो ये उर्विका हड्डी जो है, सॉरी क्या कहते हैं, ये प्रग टीका, क्या हो जाएगा, प्रग टीका हड्डी जो है ये टांग में नहीं होती है। प्रग टीका हड्डी जो है ये टांग में नहीं होती है। वही हम बात करें कि मनुष्य का सबसे बड़ा हड्डी जो है ये कौन सी हड्डी होती है, ये जो है फीमर की हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर की हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। वही हम बात करें कि सबसे छोटी हड्डी जो है मानव शरीर की कौन सी होती है, ये स्टेपिज की हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोमाइसिटिन, क्या क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? देखो ये टाइफाइड के उपचार के लिए जो है इसे किया जाता है, टाइफाइड के उपचार के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? देखो ये अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? ये जो है अग्नाशय से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव जो है ये कब पारित हुआ था? यह देखो 1948 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? ये जो है 1948 ईस्वी में जो है मानव अधिकार प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। देखो ये इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये जो है इटली में पुनर्जागरण जो कि प्रारंभ हुआ था। चलिए सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण जो है यह किस शासक ने करवाया था? देखो ये शाहजहां ने जो है करवाया था। किसने करवाया था? यह जो है मयूर सिंहासन का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। देखो सभी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे जो है यह किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? देखो यह जो है पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? यह जो है पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है कोंकण रेलवे। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु जो है ये कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु जो है ये कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु जो है ये कौन थे? तो इसका बिल्कुल जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुकाराम। ठीक है, तुकाराम जो कि शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। देखो अफ्रीका के नाम से जो जाना जाता है ये इथियोपिया, क्या हो जाएगा, इथियोपिया और सोमाली। ठीक है,
इथियोपिया और सोमाली। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध जो है ये सारनाथ से है। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध जो है ये सारनाथ से है, सारनाथ से है। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध ये सारनाथ से है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब जो है ये प्रथम उपदेश हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स का द्वारा शरीर का कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। एड्स के द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली जो है ये प्रभावित होती है। देखो ये इम्यून प्रणाली जो कि प्रभावित होती है, इम्यून प्रणाली प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्यून प्रणाली होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दो सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित समय से अधिक जो है ये नहीं होना चाहिए, समय से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो ये 6 माह से अधिक जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 माह से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। देखो उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, ये माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यह जो है माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल जो है ये कहाँ है। विश्व की प्रथम जेल जो है ये कहाँ पर है। देखो विश्व की प्रथम जेल जो है ये भोपाल में है। कहाँ पर है, ये जो है भोपाल में है। इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, भोपाल में है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है। मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है। देखो ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब। चलिए अगला प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न है कि 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु, ठीक है, कितने समय में वापस आएगी। 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में जो है वापस आएगी। देख लो यहाँ यदि हम बात करें तो यू बराबर जो है हमारा क्या है, तो यू बराबर जो है 128 फीट पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद जी बराबर कितना दिया गया है, तो जी बराबर जो है ये हमारा 32 फीट, ठीक है, 32। जी का मान जो होता है 32 फीट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और भी का मान जो है कितना दिया गया है, तो भी का मान जो है 0 है और टी का मान कितना है ये पूछ रहा है, यानी कि समय जो है आपस में आने में जो है लगेगी ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो इसके लिए हम जो है फॉर्मूला जानते हैं कि भी बराबर क्या जानते हैं, भी बराबर यू माइनस का जी टी। क्या होता है कि भी बराबर यू माइनस का जी टी, जिसमें से भी का मान जो है हमारा 0 है, ठीक है। उसके बाद यू का मान जो है हमारा 128 है और जी का मान जो है ये हमारा 32 है
और टी का मान नहीं कुछ तो टी हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम टी को निकालते हैं, यहाँ से यदि हम टी को निकालते हैं तो 128/32 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 से यदि हम 128 में भाग देते हैं, ये जो है 4 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 सेकेंड हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि आने में कितना समय लगा। तो आने और जाने में यदि समय की हम बात करें तो टोटल यानी कि 4 का गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि पलावकता किस पर जो है ये निर्भर करती है। पलावकता जो है यह किस पर निर्भर करता है। देखो, यह विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। यह विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर जो है ये पलावकता जो है निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस घटना का कारण क्या है। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है। इस परिघटना का कारण है, देखो ये पृष्ठीय तनाव होता है, पृष्ठीय तनाव होता है। और वर्षा की बूंदें जो है ये गोलाकार टाइप का होता है, इसका भी मुख्य कारण जो है ये पृष्ठीय तनाव होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल जो है ये क्या होता है। देखो सभी बिंदुओं पर जो है ये समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान हो जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होती है। चलिए निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। निम्नलिखित में से अदिश राशि जो है ये कौन सी है। देखो अदिश राशि ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अदिश राशि जो है ये क्षेत्रफल है। उसके बाद जैसे रैखिक वेग, वेग और विद्युत संवेग ये सभी जो है सदिश राशि हैं। ठीक है, ये सभी जो है सदिश राशि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ा दिया गया हो तो गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ेगी। देखो यह जो है 125% जो है बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 125% जो है बढ़ जाएगा। चलिए तापमान के बढ़ने पर गैस की संयता क्या होती है। तापमान के बढ़ने पर गैस की संयता जो है ये क्या होती है। देखो गैस की संयता जो होती है ये बढ़ती है। क्या होती है? यह जो है बढ़ती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यदि तापमान के बढ़ने से गैस की संयता जो है ये बढ़ती है। चलिए निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है। निर्वात में प्रकाश की गति जो है यह किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? देखो इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब इनमें से कोई नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, यानी कि प्रकाश का रंग जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो ये वायु में उसके वेग के द्वारा, आवृत्ति द्वारा, कोणांक द्वारा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी कि इसमें से बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। देखो पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑनोर्थोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑनोर्थोलॉजी कहलाता है। चलिए ऊष्मा ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है।
ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? देखिए तापमान के परिणाम स्वरूप जो है ये बहती है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि तापमान के स्वरूप जो है ये बहती है। चलिए, भाप अंगार गैसों वाटर गैस होती है। भाप अंगार यानी कि गैस वाटर गैस ये होती है। देखो ये का CO+H2 होता है, CO+ का H2 होता है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, CO+H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं। गुणसूत्र जो है ये किससे बना होता है? गुणसूत्र जो है ये किसके द्वारा बना होता है? देखो यह जो है DNA+ प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र जो है यह DNA+ प्रोटीन से बना होता है। तो आज जो है हम टोटल 50 प्रश्न जो है कवर किए हैं। इससे आगे जो है हम कल से फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 51 से 100 प्रश्न जो है करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो हमारे तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।